तो क्या करेगा? स्टार्ट कर दो आप। स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करो। आ जाएगा, नहीं आएगा तो बात में पढ़ाते रहो। You are now unmuted. Good evening, ma'am. Good evening, Sanskriti. How are you, बच्चे? Ma'am, I'm good. What about you? I am also good, बच्चा. How are you? Long time. काफी टाइम के बाद क्लास हो रही है बायो की, right? After a week. हाँ? Yeah. Okay. After a week हो रही है. Yes, after a week हो रही है. So हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था संस्कृति बच्चे? हमने लास्ट क्लास में क्या कवर करा था बच्चा? Last class में हमने कार्डियक आउटपुट तक पढ़ा था. हम कार्डियक आउटपुट पढ़ चुके हैं. Yes, ma'am. हम कर कार्डियक रहे थे वो एक्चुअली में. स्ट्रोक वॉल्यूम डिस्कस की थी. बाकी हमने ये सब डिस्कस कर लिया है. प्लॉटिंग डिसऑर्डर. Yes, ma'am. Yes, yes. कार्डियक आउटपुट मतलब अब हमने ओके. चलो क्वेश्चंस का आंसर दो मुझे इन सबके, फिर उसके बाद इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे. दैट इज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसके बाद ओके. सो बताओ, आंसर दिस क्वेश्चन संस्कृति. Third option. Third option. You have done it before? No, ma'am, not this one. मतलब क्विज की थी पहले पर ये वाला नहीं था. ओके. मैम ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है. किया हुआ है दिस वन. Yes, ma'am. ये भी किया हुआ है. ओके, मतलब we have attempted questions as well, right? तो हम अब क्या पढ़ Yes, रहे ma'am. थे? ECG पढ़ना था हमें. Yes, ma'am. मैंने डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए थे आपके साथ. मैम वो थोड़ी सी किए थे. क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स तक किए थे. अच्छा वैसे नहीं अभी किए. अच्छा वैसे भी हमने कुछ भी डिसऑर्डर नहीं करे, राइट? सो बेसिकली yes. कार्डियक साइकिल मैंने तुमको क्या बताया, तुमने कहा था कार्डियक आउटपुट तक बताया था. सो बेसिकली कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक मैम एक आउटपुट. डाउट था. हाँ बच्चे पूछो. मैम एवीएन होता है वो पेस सेटलर होता है कि मिक्सर? बेटा जो एवीएन होता है दैट इज अ रिवर्स रिजर्व पेस मेकर. मैं बताएगा, मैं भी बताऊंगी, ठीक है, कि हाउ द सिस्टम गोज. ठीक है, हाउ द नोडल टिश्यू हेल्प यू आउट. ठीक है, दिस वी हैवंट डिस्कस्ड द नोडल टिश्यू, राइट? और हैड वी? Yeah, we had discussed about it. Okay, we had discussed about it. Okay. Cool. So basically हमने कार्डियक आउटपुट में क्या पढ़ा था? That is stroke volume into heart rate. That is almost about 5 liter of blood has been pumped by the heart daily. Okay. Now we'll move about the cardiac cycle, how it goes. ठीक है. Through left ventricle. One second. Left ventricle and
राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, कॉमन डायस्टोल है। ठीक है, क्या है, कॉमन डायस्टोल है। ठीक है, so how the goes that your through atrium, through right atrium and through left ventricle, लेफ्ट आर्ट्रियम से क्या हो रहा है, ब्लड इनफिल्ड हो रहा है किसमें, वेंट्रिकल्स में, राइट संस्कृति। Yes, ठीक ma'am. है, नाउ हाउ इट गोज, वॉल्यूम जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली जो वेंट्रिकल्स है वो मैम एक बार डायस्टोल, रिपीट करना स्टार्टिंग से। बच्चा मैं आपको बता रहा है कि थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रियम blood is filled, blood is filled into left and right ventricles। ठीक है, तो जो ब्लड फिल हो रहा है वेंट्रिकल्स में, तो आपके जो ट्राइकस्पिड जो बाइकस्पिड वॉल्स है वो ओपन रहेंगे। ठीक है, वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहा है, अभी डायस्टोल की स्टेज पर है। ठीक है, व्हेन देयर विल 30% इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, फिर क्या होगा, देयर विल बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सी, पहले क्या हो रहा है, ये कॉमन डायस्टोल आ रहा है, फिर इसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल से थ्रू पल्मोनरी वॉल से क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो किस में जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। गेटिंग इट? यस मैम। दोनों की। फिर आर्टेरियल सिस्टोल जब होगा, तो आर्टेरियल सिस्टोल होगा तभी तो ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स में, तो जब आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्स और बाइकस्पिड वॉल खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, एंड व्हेन, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इसमें बच्चे आर्टेरियल सिस्टोल की बात हो रही है, मैं आयोटिक वॉल्स की बात नहीं कर रही, मैं आर्टेरियल सिस्टोल की बात कर रही हूँ। तो जब आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स हैं वो खुलेंगे ना, तभी तो ब्लड अंदर फ्लो करेगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है, यस मैम। समझा? तो आर्टेरियल सिस्टोल में ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल दोनों ओपन रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर वेंट्रिकल, दिस इज योर आर्टरियम। ठीक है, व्हेन आई प्रेस दिस, then only blood flow into this, no, tricuspid and bicuspid walls. See, look at these walls, these are tricuspid and bicuspid wall, right? Tricuspid on the right side, Yeah. bicuspid or mitral wall on the left side, through this Yeah. ventricular diastole में की स्टेज पर है, that means इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ब्लड जो है इसमें कलेक्ट हो रहा है। आफ्टर दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, व्हेन वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कि जो मेरा वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मेरा आर्टरियल क्या होगा, रिलैक्स की स्टेज में जाएगा, राइट। नाउ अब ताकि बैक फ्लो ना करे ब्लड, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुल जाएंगी, सॉरी बंद हो जाएंगी, right? Now here the Yes. tricuspid and the bicuspid walls are closed, and if they are closed, तो सेमिनोनाल जो walls है, ठीक है, वो खुल जाएंगे। मैम जो ये ट्राइकुस्पिड और एक्सक्यूज मी मैम, जो ये वॉल्व्स है, मतलब पहले आर्टरी से वेंट्रिकल्स में जाता है ना, पहले आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाता है ब्लड ना, तभी वो वॉल्व्स खुल जाती हैं। Exactly. बट फिर जब वेंट्रिकल से वेंट्रिकल से जब वो जा रहा होता है थ्रू आयोटिक वॉल्व से, ठीक है, देन क्या होता है, सेमी, तब डायकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। सी, द ट्राइकस्पिड एंड द ताकि वो बाइकस्पिड फिर से वॉल्व, आर्टरियम में आ जाए। एग्जैक्टली, ताकि वो फिर से आर्टरियम में ना जाए। ठीक है, एंड इट गोस थ्रू आयोटिक वॉल्व से इट कैन गोस बैक, जो राइट साइड है, पल्मोनरी। एग्जैक्टली, that will go through pulmonary vein के थ्रू वो कहाँ जाएगा, नो, आयोटिक से सीधा आयोटा में जाएगा, so that it can pass all the systemic blood। ठीक है, and
through pulmonary artery it will goes to the lungs, that is deoxygenated blood. Are you getting it? फिर दोबारा क्या होगा? Yeah. कॉमन क्या हो गया इसमें? डायस्टोल हो गया। ये चीज समझ आ गई? ये चीज Yes, समझ आ ma'am. गई? नाउ व्हाट Yes, रिप्रेजेंट द ma'am. पी वेव बच्चे इन ईसीजी? ईसीजी में पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? That is Depolarization of artery. depolarization of artery. That means systole or diastole of an arterial. Systole, no? Depolarization is what? Systole, right? Systole. And then QRS complex क्या show करता है बच्चे? Depolarization of ventricles. Exactly. And T क्या करता है? That is repolarization, right? Repolarization. Yeah. Now ECG का क्या significance होता है? Some of your diseases just like myocardial infarction, उसमें ST elevation नहीं दिखता है, मतलब कि there are coronary heart diseases. ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें angina pectoris आता है, ठीक है, एंड इसमें मायोकार्डियल इंफेक्शन आता है। क्या आता है? मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में एसटी एलिवेशन नहीं दिखता है, वेयरएज मायोकार्डियल में एसटी एलिवेशन दिखता है। एसटी एलिवेशन क्या होता है बच्चे? जो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जैसा आपका ये ईसीजी है, ठीक है, लेट मी शो इट, वन सेकंड। ये इन डिजीजेस को चेक करता है। एग्जैक्टली, कि पता चलता है, इन्वेस्टिगेटरी होता है कि वो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइना और इट इज सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इंफेक्शन। Getting my point? The example here is the difference between this is your normal heartbeat, this is your faster, जिसमें आपके जो waves हैं, increase हो गई। अब दिख रही है? Yes, ma'am. Now here the slow heartbeat and here is the fast heartbeat. Fast heartbeat में number of cycle क्या करेंगे? Increase करेंगे, right? Yeah. And the slow one में number of cycle क्या करेंगे? Reduce करेंगे, Please. ठीक है। एंड इरेगुलर हार्टबीट को क्या बोलते हैं? अरिथमिया भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टीरियल अरिथमिया, समझ आया? Yes, ma'am. Okay, now we'll talk about the diseases. Okay. मैम एक बार वो स्लाइड ऊपर करना। Okay. Okay, now we'll talk about कि मतलब what is it, मैं बोलूँ कि डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ठीक है। दैट इज हार्ट डिजीजेस। ओके, नाउ हार्ट डिजीजेस की बात करते हैं एंड संस्कृति मैम ECG is also to check chances of heart attack and blockage in heart also, ना? yes exactly, Okay. ठीक है। नाउ संस्कृति संस्कृति कॉल बात अभी I'll be continue your topic, अभी I'll be finishing this chapter and then I'll be starting you with again structural organization, animal kingdom, okay, and then I'll be finishing your human physio. When will be your exams? Your school exam must be coming, right? From 8th March. Okay, so whole syllabus will be there, right? Yeah. So I'll just finishing you this chapter today and then I'll be starting you with structural organization because थोड़ा आगे का थोड़ा पहले का कर लेते हैं, ठीक है। So because we are having a revision right now, okay. Okay. मैम हमारा जो प्लांट वाला चैप्टर होगा, प्लांट फिजियोलॉजी, वो भी कवर हो जाएगा मार्च तक? मोस्टली बच्चे मैं ट्राई करती हूँ कवर अप करने की, ठीक है, मोस्टली कर मैम क्योंकि उसमें थोड़ा डाउट्स वगैरह है ना, तो अच्छा उसका रिवीजन चाहिए था। ओके, और किसी में डाउट है? नहीं मैम, बाकी ठीक है। ठीक है, ओके।
हार्ट डिसीजेस की बात करते हैं. सो वी हैव अरेथ्रोसक्लेरोसिस, then we have coronary heart diseases, then we have coronary heart, then we have hypertension, and then we have heart failure. Now Sanskriti, tell me, can you make a difference between hypertension, coronary heart disease, heart failure, atherosclerosis? Can you? Yes, ma'am, I know 3 of them. I don't know about erythrocirrhosis. Basically, atherosclerosis is what? Thinning of lumen of an artery. Lumen of an Coronary artery disease, na? बचा क्या? हाँ. It is a coronary artery disease, Exactly. Okay. ठीक. Now it is what? Thinning of it. For example, this is your artery. Normal lumen है ये artery का. ठीक है. मैंने क्या किया? लॉकडाउन था. मैंने कहा कुछ काम तो है नहीं, तो एंजाइटी में आइसक्रीम खा लेते हैं. ठीक है. तो मैंने क्या किया? मैंने एक दिन आइसक्रीम खाई, मैंने कुछ वर्कआउट नहीं किया. ठीक है. तो मेरी आर्टरी ने बोला डिपोजिशन हो जाता है बाकी. ठीक है. कैल्शियम वगैरह लुमेन में. हाँ, मैं बताती हूँ ना. ठीक है. तो मैंने क्या किया? मैंने आइसक्रीम खाई और वो एक लेयर क्या हुआ? डिपॉजिट हो गया. अगले दिन फिर था. अगले दिन फिर मैंने क्या किया? ऑयल खा लिया बहुत ज़्यादा और मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ. ठीक है. फिर मैंने वर्कआउट नहीं किया. ठीक है. ऐसे ऐसे करके मैंने जो अपने लूमन था वो कम कर दिया. जो मेरा लूमन था वो मैंने कम कर दिया. ठीक है. अब जो मैंने लूमन कम किया तो जो ब्लड हो रहा है वो धीरे फ्लो होगा. बीपी जो होगा वो कम चला जाएगा. राइट. और अगर बीपी कम चला गया, अगर बीपी कम चला गया, ठीक है, तो बेसिकली थिकनिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा. थिकनिंग क्यों होगा? कि अगर मैं इतना ही ऑयली और इतना ही खाऊंगी, दैट मीन्स मेरी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, मेरी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू भी बढ़ जाएगी. ठीक है. दैट द कंडीशन इज नोन एज व्हाट? अरेथ्रोसक्लेरोसिस. Getting it? This is an initial coronary disease, heart disease. ठीक है. Now मैं बात करती हूँ coronary heart diseases में. ठीक है. That is myocardial infarction. पहले मैं बात करूँगी angina pectoris की. That is chest pain, na? Acute chest pain. Yeah. See, acute chest pain होता है कब? angina pectoris में. ठीक है. Less than 20 minutes. Less than 20 minutes. ठीक है. Less than 20 minutes. And जो फीचर्स होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, that is your chest pain, clenching of wrist. What is clenching of a wrist? क्लेंचिंग. हम कभी भी कहते हैं हार्ट अटैक का पेशेंट हमेशा अपने स्टर्नल पोजीशन में ऐसे रिस्ट कर लेता है कि मेरे दर्द हो रहा है. दैट इज अ साइन. ठीक है.
तो बेसिकली क्लेंचिंग ऑफ एन रिस्ट, ठीक है, चेस्ट पेन, देन रेफर्ड पेन टू लेफ्ट hand, left side of the body, okay, left hand, left jaw, Yes, ma'am. okay, so this is a condition. अब इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको टैकीकार्डिया दिखेगा, क्या दिखेगा, टैकीकार्डिया, बीपी बहुत हाई दिखेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है, आप एस्पिरिन दे दो, वो ब्लड थिनिंग होता है, वो ब्लड फ्लो पहुंचाएगा, ठीक है। Ma'am, will you please repeat कहाँ से from referred pain to Referred pain to के left बाद hand? left hand to the left side of the body, left jaw, left side of the head, Okay. ठीक है। देन इसमें आपको टैकीकार्डिया दिखता है, ठीक है, वोमिटिंग, नोजिया, ये सब आपको दिखता है किसमें, एक्यूट एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अब हम मायोकार्डियल इंफेक्शन की बात करते हैं। मायोकार्डियल इंफेक्शन की बात करते हैं, दैट परसिस्ट more than Ma'am, actually the screen has been paused. 1 second. Now you can see बच्चे, Yes, ma'am. now you can see, Yes, okay. ma'am. It basically persists more than 20 minutes, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, You are talking about myocardial infection, na? yes, इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू accumulation of fats, lipids and Ma'am, cholesterol, both angina pectoris and this CHV persists for 20 minutes, more than 20 minutes. no, angina just persists for not more than 20 minutes, 5 से 10 Less than मिनट, 20 minutes. yes, less than 20 minutes, and जो myocardial infarction होता Okay. है, that will persist for more than 20 minutes. Get it? कोई भी डाउट इसमें? Yeah, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली due to accumulation of all, there is a formation of infarct which block the way of blood due to insufficient blood. Now, what you have written over there? Infarct, ठीक है, infarct. Ma'am, what is it? It is a accumulation of fats, lipids. ये भी आर्टरीज में ही होता है. जैसे accumulation आर्टरीज में होता नहीं है, बन जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से, अगर सपोज एक कॉर्नरी आर्टरी हुई तो हम एनास्टोमोस कर देते हैं 2 का, ठीक है। फिर अगर दूसरी में भी ब्लॉक हो गया तो तीसरी में हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है, बाईपास करनी पड़ जाती है, इसे हम बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जिसे हम ये ऐसे एनास्टोमोस कर रहे हैं, ठीक है, बाईपास करनी पड़ती है, ठीक है।
तो मैम स्टन दोनों डालना में पड़ता है। फैट्स और लिपिड्स की, मैम जो CHD और CAD होते हैं दोनों में अगर फैट्स और लिपिड्स की एक्यूमुलेशन होनी है तो फिर डिफरेंस क्या है? किस किस में बचा? कोरोनरी हार्ट डिजीजेस में और आर्टरी डिजीजेस में। आर्टीरियल डिजीजेस में बेसिकली हार्ट आर्टरीज में भी दिक्कत होगी, उसकी वजह से हार्ट को तो ऑटोमेटिकली होगी होगी। देयर आर वन डिजीज, अभी हम आर्टरीज की डिजीज नहीं पढ़ रहे, अभी हम सारी हार्ट की डिजीजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैम जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है वो तो आर्टरी डिजीज है ना, वो तो फिर इसमें कोरोनरी, और उसमें डिफरेंस क्या है? बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, जो हार्ट में होती है आर्टरी, ठीक है? और जो एरिथ्रोसिरोसिस है वो कोई भी आर्टरी में आपका इंफ्रैक्ट हो सकता है, समझ रहे हैं? ओके ओके मैम। यस, ठीक है। तो अगर इन तीनों में अगर इंफ्रैक्ट है और ब्लॉकेज हो रहा है तो हार्ट को कम ब्लड मिलेगा, तो अगर कम ब्लड मिलेगा तो उसकी फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो मायोकार्डियम होती है वो इन्फेक्ट कर जाती है, वो काम नहीं करती है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आता है? हार्ट Yes, ma'am. फेलियर, दैट इज अ लास्ट। इसमें भी इंसान बच जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, हार्ट फेलियर में नहीं करता। हार्ट स्टॉप पंपिंग क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड मिल रहा था। इसमें कुछ भी रिलेटेड एवी नोड ए और एसए नोड से रिलेटेड नहीं है, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। क्या होता है वो? कार्डियक कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट। कार्डियक फेल्यूर और कार्डियक अरेस्ट दोनों केसेस में डेथ हो जाती है ना? ओके। ठीक है, ओके। कोरोनरी हार्ट डिजीज समझ आ यस गई, मैम। ठीक है? नाउ विल कम टू यस मैम। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसमें आपका जो बीपी होता है दैट इज मोर देन 150 और 190 से ज्यादा होता है mmHg। मैम आपने अभी क्या बोला था? सैन और एवियन नोड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती बट किस में होती है? कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट, एक्शन हार्ट फेलियर पोटेंशियल। में नहीं होती। ओके। ठीक है। यस मैम। नाउ हाइपरटेंशन में क्या है? दैट बीपी जो है वो क्या है? बीपी 150/90 mmHg, ठीक है? 150/90 mmHg से अगर ज्यादा होता है दैट द पेशेंट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते, डेंटल ट्रीटमेंट में हम एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है? बीपी प्लस शुगर है, मतलब कि हाइपरटेंसिव पेशेंट भी है प्लस उसे शुगर भी है तो भी हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते। इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जिसमें बीपी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका हम दवाई देते हैं टेलिग्मा, ठीक है? ब्लड 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 कंट्रोल करता है, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, टेलिग्मा, टेलिग्मा, ठीक है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये डिजीजेस समझ आ गई, ये चैप्टर अच्छे से समझ आया? यस मैम। कोई भी डाउट है इस चैप्टर ma'am. में? नो मैम। नया चैप्टर करें? यस मैम। ओके, उससे पहले तो मुझे जवाब देगा। लिम्फेटिक की बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? इट इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। इसमें क्या क्या आता है? इसमें टॉन्सिल्स आते हैं, ठीक है? थाइमस, जस्ट अबव योर हार्ट देयर इज अ थाइमस। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। स्प्लीन में क्या होता है? लाइसिस होता है आरबीसीज का, ठीक है? लिम्फेटिक वेसल क्या है? दैट इज अ ड्रेनेज मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, ठीक है? माल्ट हो गया, ठीक है? ये लिम्फेटिक, ये लिम्फ नोड्स कैरी करते हैं हमारे डिफरेंट लिम्फ नोड्स है, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड हो गए, सब क्लैविकल हो गए, मैम इज इट डिफेंसिव मैकेनिज्म और ड्रेनेज मैकेनिज्म? ड्रेनेज एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म बोथ, ठीक है? ओके।
अब इसका जवाब दो मुझे। Yes. Which of the following is the largest lymphatic vessel of the body? मैम ये नहीं पढ़ा। लैक्टेरियल डक्ट। कौन सी डक्ट होती है? ओके, पता नहीं मैम। लैक्टेरियल डक्ट नहीं पता आपको? ये देखो, ओके ओके मैम एक बार स्लाइड ऊपर करना। ओके ठीक है। नहीं मैम। ओके ठीक है, ओके। अब इसका जवाब बताओ। वन 110 harms many vital organs like brain and kidney. गुड। Heart. Blood will tend to flow back. हम्म, the flow of blood into pulmonary artery will be reduced। ये नहीं हो सकता? वो ये भी हो सकता है। दिस इज द आंसर। ठीक है वो वाला क्यों नहीं है मैम? बेटा, जो इमीडिएट फर्क पड़ेगा वो तो पल्मोनरी आर्टरी पे पड़ेगा ना, ट्राइकस्पिड ओके वॉल्व पे। हाँ, ठीक है। ओके द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू लेफ्ट आर्टरियम। ये तो तब होगा ना जब ब्लड उसमें आएगा। वो तो कह रहा है ना कि भाई ब्लड फ्लो कम हो गया है। इमीडिएट इफेक्ट बता रहा है वो कि क्वाड्रेट टेंडन जो है, टेंडन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ द ह्यूमन इज पार्शियली नॉट फंक्शनिंग। ठीक है, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट? तो इमीडिएट इफेक्ट तो यही रहेगा ना बच्चे। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं मैम। बेटा, जो फ्लो है ब्लड का, दैट इज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व नॉन फंक्शनिंग हो जाएगी तो सबसे पहला जो रिडक्शन होगा वो तो पल्मोनरी आर्टरी में ही होगा। कम आने लगेगा, नॉन ओके फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। यस मैम नए चैप्टर पे चले। यस मैम यस मैम। ओके, ओके। Can you see the screen, Sanskriti? यस मैम। Okay. Now tell me what the structural organization in animals means. Like how their cells, tissues, and organs are organized. Exactly. Basically, what is the structural composition, how the organism is formed, that is known as structural organization in animals, right? So how is it follows? It follows through cells से tissues से organ से organ system,
and then organ system cell or organism. Am I right? Yeah. Tell me, what do you understand by the Yes. term tissues? Yes, ma'am. What do you understand by the term tissues? It is a group of similar cells. Basically, tissues are what? A group Which performs some specific function, of cells which perform specific function is known as tissues. Get it? Now, tissues are of 4 types, right? That are, first is an epithelial tissue. ठीक है? Then your muscular tissue. Okay. Then your connective tissue. Then neural tissue. And then nervous tissue. Yeah. ठीक है? And there are 3 germ layers. 3 germ layer. That is ectoderm, Endoderm and mesoderm. mesoderm, and endoderm. Epithelial tissues की बात करते हैं. That is simple and compound. Am I right? No, what is simple epithelium? Yeah. Which is basically single layer. What is compound epithelium? That is 2 to 3 layered. Right. This is only the meaning of simple and compound, right, Sanskriti? Yes, ma'am. Right. Now, there is another type of classification in the epithelium, that is epithelial tissue. That is epithelial tissue squamous, Squamous, cuboidal, and columnar. Ciliated, and your squamous cuboidal and your Squamous, glandular. cuboidal. ग्लैंडुलर किससे बना होता है? दैट इज क्यूबॉइडल एंड कोलम्ना से ग्लैंडुलर बनी रहती है. ग्लैंडुलर इज ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, राइट? समझ आ रहा है संस्कृति? Yes, ma'am. नाउ स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगी? डक्ट्स में, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, Blood vessels. blood vessels में. क्यों? Because squamous cells are irregular, also known as pavement epithelium. Irregular, good for diffusion. Irregular edges, right? Present in alveoli, then ducts of gland, right? Ma'am, aren't cuboidal present in ducts of glands?
जो नॉर्मल जैसे डक्ट ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो जिनमें डिफ्यूजन होना होता है नेसेसरी, तो जैसे उसमें स्क्वायरमस की आउटर लेयर होती है और क्यूबॉइडल की इनर लेयर होती है। समझ आई? ओके ओके ओके। पता बेसिकली सैक्स ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, ईसोफेगस और कहाँ प्रेजेंट होती है संस्कृति? स्क्वायरमस एपिथेलियम, सैक्स ऑफ लंग्स। हो गया, ये बोल दिया मैंने। ईसोफेगस, सैक्स ऑफ एल्वेलाई लाइनिंग्स पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होती है संस्कृति? मैम जो डक्ट्स है उसमें क्यूबॉइडल की आउटर लेयर होगी ना? हाँ, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, नेफ्रॉन्स में होती है और नेफ्रॉन्स ग्लैंड्स में होती है। और ग्लैंड्स में होती है। ग्लैंड्स में भी देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स दैट आर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट संस्कृति? या यस ठीक है मैम। ना, जहां तक समझ आया एपिथेलियल टिश्यू, यस मैम। ठीक है। नाउ वी हैव stratified, and what do you understand by the term stratified? That is layer by layer. We have stratified, layer by layer, ठीक है, and we have pseudo ciliated columnar epithelium. कहाँ प्रेजेंट होती है ये? ये लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है संस्कृति? सिलिएटेड वाली हाँ ब्रोंकियोल्स में होती है और फैलोपियन ट्यूब में। बेसिकली ब्रोंकाई में होगी, ट्रेकिया में होगी और फैलोपियन ट्यूब्स में होगी। जो भी हॉलो ऑर्गन्स होंगे उनमें होगी ना? एग्जैक्टली, जो भी हॉलो ऑर्गन्स Okay. होंगे जिसमें भी मोटिलिटी की जरूरत होगी उसमें ये लेयर्स होंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट ma'am. टाइप ऑफ जंक्शंस आल्सो प्रेजेंट। ये आपने अभी ये बोला कि ये जो सिलिएटेड वाले होते हैं स्ट्रैटिफाइड होते हैं ना? हाँ, स्ट्रैटिफाइड मैंने बोला, देयर इज अ टर्म स्ट्रैटिफाइड जिसका मतलब है लेयर बाय लेयर, फॉर लेयर बाय लेयर। जैसे स्ट्रैटिफाइड स्क्वायरमस एपिथेलियम तो मुझे समझ आ जाएगा इट्स नॉट अ सिंगल लेयर, इट्स अ मल्टी लेयर्स, ठीक है। जैसे मैं एक लेयर ओपन करूंगी फिर दूसरी लेयर ओपन करूंगी तो दैट इज अ स्ट्रैटिफाइड लेयर, ठीक है। ओके मैम। Okay, now Yes. we'll talk about the junctions. There are different type of junctions: adherent junctions, desmosomes जिसे कहते हैं, gap junctions, hemidesmosomes, tight junctions, which basically attach to the adjacent cell. सेल टू सेल अटैचमेंट को हम डेस्मोसोम से रिलेट करते हैं। टाइट जंक्शंस में बेसिकली देयर आर मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एडहेरेंट जंक्शंस में पार्टिकल कैन ट्रांसपोर्ट with each other. Gap junctions में with the help of a medium. See, this is a gap junction with the help of a medium. ठीक है, these are desmosomes. They are adheres. There are tight junctions. Okay? समझ आया संस्कृति? मैम एक बार डेस्मोसोम्स बताना। बेटे डेस्मोसोम्स और adherent junctions है। डेस्मोसोम्स आर द वन जो सेल्स टू सेल अटैचमेंट कर रहा है। ये डेस्मोसोम्स है, ठीक है। दे बेसिकली अटैच टू द एडजेसेंट सेल। ओके, समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? तो फिर जो एडहेरिंग जंक्शंस है और जो डेस्मोसोम्स है वो तो सेम ही हो गए ना? हाँ, एडहेरेंट जंक्शन डेस्मोसोम्स आर सेम, एग्जैक्टली, ठीक है। ओके संस्कृति, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो व्हाट इज अ कनेक्टिव टिश्यू संस्कृति? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कनेक्टिव टिश्यू? It is present between and it is present between our skin and between skin and bones. Like it connects. What
Exactly. Basically, it connects. It basically helps in the transport of material from one place to another. That is a connective tissue, right? That connects the one cell to the another cell. That is known as connective tissue. Now, connective tissue are of four types. Okay, but here what you have seen is this is a collagen fiber, this is macrophage, this is fibroblast, fat storage, nucleus, plasma membrane. This is all a connective tissue. Okay, so basically CT, that is connective tissue, is made up of four types. That is bone, cartilage, bone, cartilage, blood, bone, cartilage, blood, and what? Your adipose. These are the four type of connective tissue. ठीक है? Now I'll discuss you one by Yes, one. ma'am. Okay, first I'll be discussing you cartilage. What is a? Okay, tell me, Sanskriti, which is the hardest tissue in the body? Cartilage. Hardest tissue होता है cartilage. हाँ? Seriously? Hmm, नहीं पता मैम. Hardest substance of the body? Bone. हार्डेस्ट टिश्यू की बात करते हैं, लिख लेना संस्कृति. हार्डेस्ट टिश्यू की बात कर रही हूँ तो बोन है, और अगर हार्डेस्ट यहाँ. सब्सटेंस की बात कर रही हूँ तो इनामल है. समझ आया संस्कृति? Oh हाँ. Yes ma'am. Yes. ठीक है, सो मेक अ बुलेटिन एंड मार्क इट ऑफ. ठीक है, बेसिकली कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट टिश्यू. It is a soft tissue which provide protection, mechanical support, padding between bones. See, this is cartilage. ठीक है. Now cartilage has three type of cells. कितने type के cells मैम होते हैं? बट जो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये बोन और कार्टिलेज और ब्लड है, उसको एक ही उसमें क्लासिफाई नहीं कर देते स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. तो Special फिर connective ये जो tissue कनेक्टिव टिश्यू है वो फिर 3 टाइप्स में डिवाइड नहीं है. हाँ, दैट इज, ये मैंने एक क्लासिफिकेशन बताई है. जो दूसरी है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue and special connective tissue. यस मैम. जिसमें dense में क्या आ जाता है? रेगुलर एंड इरेगुलर, right? Regular fibers, regular striations and irregular fibers, right? That is dense. And loose Yes, connective ma'am. tissue में आपके पास just like this diagram is of yours, loose connective tissue. ठीक है? फाइब्रोब्लास्ट्स है, Yes, ma'am. मैक्रोफेजेस है, कोलेजन फाइबर्स है. ठीक है, मैं मेन डिस्कस कर रही थी आपसे संस्कृति, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बताई. ठीक है, ओके. सो बेसिकली 3 टाइप के कार्टिलेज के Yes, ma'am. सेल्स होते हैं. ठीक है, दैट इज मैम एक बार स्लाइड ऊपर करना. बस. नहीं नीचे. ओके. 3 टाइप के सेल्स होते हैं. दैट इज कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. बोन में होते हैं ना ये सेल्स. हाँ, दैट इज कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं, वो मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं. कौन से सेल्स होते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल. ठीक है, और जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं दैट इज कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर
ब्लास्ट, ठीक है। और रिजॉर्बिंग कौन से होते हैं? दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। गेट इट? Yes. यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. Now, cartilage is of 3 types. First, your Brenna. haline cartilage, ठीक है। Then your fibrous cartilage, then your calcified cartilage. Fibrous is divided into white connective tissue, white fibrous connective tissue, and second is the elastic, ठीक है। अब मैं बात करूंगी हेलाइन कार्टिलेज की। हेलाइन कार्टिलेज क्या है? ग्लास लाइक अपीयरेंस देता है। मैट्रिक्स कौन बनाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स बनाता है, ठीक है। बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रेकिया पे, ठीक है, एपिग्लॉटिस पे। Am I right? Am I right, Sanskruti? Yes, ma'am. Ma'am, it makes what you have written over there. It makes chondrocytes. Matrix is basically formed by chondrocytes. Okay? Okay. ठीक है। Then your what we have discussed till now है कि हमने क्या डिस्कस किया? हेलाइन कार्टिलेज ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। अगर ग्लास लाइक अपीयरेंस होगा तो कैसे दिखेगा ये आपको? बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का, ठीक है। Transparent type. ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया पे, एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसकी। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, दैट मींस इट इज इलास्टिक एंड वाइट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिस इज बेसिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इन द बॉडी। एंड जो कैल्सिफाइड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्यूबिस बोन पे। Pubis bone, that is pelvic girdle. Fibrous is the strongest. Fibrous is the strongest. Pelvic girdle. और मैम कहाँ प्रेजेंट होता है ये? क्या बच्चे? Fibrous cartilage. जितने भी जॉइंट्स होते हैं आपके, साइनोवियल जॉइंट हो गया, इन सब में आपके ये फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Okay. Then your यहाँ तक समझ आया? कार्टिलेज पूरा समझ आ गया? Yes, ma'am. बोन के बारे में देख रहा था। That is bone. Calcified is present in pubic bone and pectoral girdle, ना? Okay. बोन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज लॉन्ग बोन एंड शॉर्ट बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन इज डिवाइडेड इनटू epiphysis, head, neck and shaft. Head is known as epiphysis, then shaft is known as diaphysis, ठीक है। and here it is what? Metaphysis, ओके। इसे हम क्या बोलेंगे? मेटाफाइसिस बोलेंगे। क्लियर? क्लियर संस्कृति? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Here there we have the proximal and distal. It is divided into 4 parts. Okay. मेटाफाइसिस भी लिखते हैं, इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। Then it is divided into proximal and distal. What is proximal and distal, Sanskriti? Do you know? No, ma'am. Proximal means just near the medium,
या मैम आई नो, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने हाँ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ये आया। ठीक है, that means near the medium is known as proximal, away from the medium that is known as distal. Okay, समझ आया? यस मैम। Then we have epiphyseal lines. स्पॉन्जी बोन हमारी कौन सी होती है? That is clavicle. Clavicle is our spongy bone. ठीक है, this is medullary cavity. ठीक है, बोन के ये पार्ट्स हैं, लेयर्स हैं, that is periosteum and endosteum. ठीक है, then we have a articulating cartilage ताकि friction कम हो. Get it? Now यस। we have the cells. कौन कौन से cells होते हैं? We have ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। You're intelligent. कहाँ से देखा आपने? मैम ये पढ़ा हुआ था। Osteoblast is bone forming. Then osteocyte is mature bone cells. Am I right? समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, बोन के बारे में इतना क्लियर है ना। बोन की अगर मैं बात करती हूँ कॉम्पोजिशन, बोन की जो कॉम्पोजिशन है दैट इज एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम, कैविटी, bone marrow, cavity and your matrix. Matrix के अंदर there is an Herbacean system जिसमें होता है canal, canaliculi, leucinae and lamina. This is under Herbacean system. Then एक होता है Vulcan system. Okay, basically this is matrix of a bone. क्या होता है ये? Matrix होता है किसका? Bone का. समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई भी डाउट है इधर तक? नो मैम। मैम दैट इज मतलब आपने हार्मेशन सिस्टम के साथ क्या लिखा है? Volkmann. सेकंड वाला कौन सा है? Volkmann. Volkmann system. ठीक है, तो हार्वेशन सिस्टम Okay. हमें हार्वेशन सिस्टम पढ़ना है, दैट इज उसमें कैनाल होती है, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर हमारी बोन मैरो कैविटी, इसके अंदर क्या रन करता है? योर ब्लड वेसल, योर लिम्फेटिक वेसल, योर नर्व्स। ठीक है, बोन के बारे में इतना समझ आया? यस मैम। फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Yes, बोन ma'am. इज ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस। Now, let me tell you about something. संस्कृति मजा आ रहा है पढ़ने में? यस। Why you are so excited today? नहीं मैम, नहीं अच्छा, you are not excited मतलब? नहीं मतलब आई एम। क्या कह रहे हो संस्कृति? मैम मैं आपकी क्लास की वेट करती हूँ। हाँ? हाँ। अच्छा, ओके, तो अब मुझे बताना था व्हाट इज लिगामेंट, व्हाट इज टेंडन।
टेंडन इज Tendon connects muscle to bone and ligament connects bone to bone. ठीक है, यहाँ बोन टू बोन जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है दैट इज आर्किल्स टेंडन, बैक ऑफ द लेग पर होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है? इलियो फेमोरल। सेकंड नेम अच्छे से देखते हैं। इलोफेमोरल लिगामेंट। समझ आ गया? Yes, ma'am. कोई भी डाउट इसमें? नहीं मैम, मैम ये वाला लिगामेंट कहाँ पे होता है? ये बेसिकली आपका फीमर होती है ना, इलियो मतलब जो Yes, ma'am. लोअर लिम्ब में, ठीक है, जस्ट फेमोरल रीजन के पास होता है, ठीक है, ओके। फीमर के लोअर पार्ट में होता है? अपर पार्ट में होता है, फीमर के अपर पार्ट में, ओके ठीक है। कोई Okay. डाउट है यहाँ तक? ओके। नो। ठीक है, फिर आ जाता है ब्लड। अब एक बात बताओ, तुम मुझे ब्लड एक्सप्लेन करोगी संस्कृति, ब्लड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्लड क्या है, ब्लड के डिसऑर्डर, क्योंकि ब्लड में पढ़ा चुकी, तो अब आप मुझे पढ़ाओ ब्लड। ब्लड हमारे पास तीन टाइप के सेल्स होते हैं, कोई बात नहीं, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और क्या हुआ मैम? मैं कही थी मैं एक बार बता देती हूँ, फिर तुम लास्ट में मुझे समरी दे देना, ठीक है, दैट विल बी बेटर, ठीक है, ओके ओके। आरबीसीज जो है दे आर ओवल, ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज कॉपलर सेल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड कॉपलर सेल्स? बिकॉज दे आर इन्यूक्लिएटेड, ठीक है, एंड दे कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज 5 कॉर्पोरल सेल बोलते हैं इनको? हाँ जी, ओके ठीक है। ये कॉमन, ये एक रेशियो रहता है, और अगर इससे कम होता है, फीमेल्स का थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये मैम, ये जो लिखा होता है कि मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, क्यूब, मतलब कि ये इतने से एरिया में इतने ज्यादा सेल्स होते हैं कि ये पूरी बॉडी में होते हैं? इतने से एरिया में मतलब पूरी बॉडी की सेल्स बता रहा है, ये पर क्यूबिक के हिसाब से, पर के हिसाब से, ठीक है। ओके इतने का सेल होता है, इतने नंबर होते हैं, ओके and reduction in an RBCs is known as anemia. एनीमिया। Anemia, there are many types, that is hemolytic, iron deficiency, हेमोलिटिक, माइक्रोलिटिक, मैक्रोलिटिक। ठीक है, there are aplastic anemia, ठीक है। तो basically these are what about the RBCs. RBCs also carries a pigment known as hemoglobin, which is made up of alpha and beta chains. किससे बनी होती है? अल्फा और बीटा चेन से बनी है। समझ आ गया बच्चा? यस मैम। हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन से बना होता है? ओके They are helically placed होते हैं ऐसे। अल्फा बीटा चेन्स होते हैं इनमें, ठीक है, ओके। यस मैम। WBCs की बात करते हैं, WBCs की बात करते हैं।
WBC जो सेल होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं 6 to 8000 नंबर होता है, ठीक है। उससे कम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलते ल्यूकोसाइटोपेनिया। हैं, ठीक है। इसमें भी वी हैव ग्रैनुलोसाइट and ये granulocytes. Granulocyte में we have eosinophils, Basophils and neutrophils. basophils and neutrophils, ठीक है। ए ग्रानुलोट्स को बोलते हैं lymphocytes Lipocytes and monocytes. and monocytes। समझ आया? Yes. ठीक है। तो बेसिकली ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स होते हैं WBCs की, उनका Yes, ma'am. उनका नंबर कम होता है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया भी बोल देते हैं, ठीक है। नाउ ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या क्या होते हैं, दैट इज lymphocytes and monocytes। Monocytes. lymphocytes are T cells and B cells, इन सबका फंक्शंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ब्रीफ में, आपको पता होगा, ठीक है। नाउ प्लेटलेट्स की बात कर लेते Yes, हैं। ma'am. प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे हम, 1.5 से 3.5 Thrombocytes. मिलियन थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे, अगर कम है थ्रोम्बोसाइट्स तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलेंगे। समझ आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मस्कुलर सिस्टम पे चलते हैं। बेसिकली हमारे पास मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट रहता है, मायोएपिथेलियल सेल्स रहते हैं, दैट इज मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट, And और 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं, कार्डियक, स्मूथ smooth and skeletal. and skeletal, right? Now you will tell me the difference between smooth, striated and what? मैम आपने एक्टिनोमायोसिन को क्या बताया, मतलब मतलब they have, फिलामेंट्स ना? हाँ, they have the filaments of myo and actin, ठीक है। मायोएपिथेलियल सेल से बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्राइशंस, अब इसमें से मुझे बताओ which is cardiac, which is smooth and which is your skeletal muscle। Yes, ma'am. मुझे इन दोनों में से बताओ which is इन तीनों में से बताओ which is skeleton, smooth and cardiac। ये वाली फर्स्ट वाली स्केलेटल एंड ये वाली
Second is smooth and third one is cardiac. Exactly. That is, first one is your skeleton, then your smooth, and then your skeleton, smooth and your cardiac. Skeleton मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं बच्चे? जो कि आपकी मसल से Stripped वाली. एग्जैक्टली जो कि आपके बोन से कनेक्टेड होती हैं, विच इज वॉलेंटरी. योर बाइसेप, योर ट्राइसेप्स, these are what? These are your muscles, skeletal muscles. ठीक है. And what are the smooth muscles बच्चे? Which is not involuntary, which are present in your, कहाँ present होती है बच्चे smooth muscle? Your intestine and Eyes, blood vessels, and stomach. Your cardiac muscles basically make up of fibers. ठीक है. They have intercalated disc which connects cell to cell and which can provide basically rhythmic contraction के लिए. These are calated discs are present, intercalated. ठीक है. Yes. These are short bone. Can you appreciate this short bone? This is compact bone. ठीक है. Compact bone non-porous होता है. Mandibular is a compact bone, non-porous. Maxilla is porous. मतलब ये जो नीचे की बोन है, लोअर जॉ की बोन है, that is compact bone. ठीक है. Whereas जो अपर जॉ की है, ये चीज जो maxilla है, इसकी जो बोन है, that is porous. Get it? And your carpals Maxilla is porous and mandibular is compact. bone. ठीक है. Okay. Now. Okay. And मैम ये फिर short bones हुई ना? हाँ जी. Short bones. चलो इसका आंसर दो. Phagocytosis. Okay, great. इसका 120 days. the strongest cartilage is Fibrous. antibodies are produced by Lymphocytes. मतलब leukocytes ना lymphocytes. no, it's a lymphocyte. ठीक है. Now अब हम न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं. पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्साइटेबल टिश्यूज कौन से होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली जो एक्साइटेबल टिश्यूज हैं, that is muscular. ठीक है. that is muscular and nervous tissue. excitable का मतलब क्या है? stimulus. what is stimulus? संस्कृति, what is stimulus बच्चे? Like जब मतलब हमें कोई टच करे या कुछ तो फिर जो रिएक्शन होता है. exactly. Like we react ना. that is change in the external environment of cell due to chemical or mechanical change. Yeah. Get it बच्चे? समझ आया आपको? तो ये जो दो टिश्यूज Yes, होते हैं, ma'am. मस्कुलर एंड नर्वस. ठीक है. these are what? excitable tissues. अब मैं नर्वस की बात करती हूँ तो वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरी. Peripheral. सेंट्रल में क्या आता है? ब्रेन. Brain and spinal cord. ठीक है.
पेरिफेरी में क्या आता है? इफरेंट nerves and efferent. and efferent. Efferent is motor and this is sensory. Sensory. This is autonomous. This is somatic. ठीक है? And this is involuntary. Yes. That is voluntary. Exactly. So nervous tissue की बात करते हैं तो we have ANS is involuntary and और जो somatic होता है वो voluntary होता है ना. involuntary. जो sensory होता है वो voluntary होता है. हाँ, almost. Okay. ठीक है. So nervous tissue की बात करते हैं तो we have what? We have the neural tissue. नर्वस टिश्यू में हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन्स जो कि 10 मीटर लॉन्ग भी होते हैं. ठीक है. नर्व्स होती हैं. We have the cranial nerves. How many pair of cranial nerves we have? Yes, Sanskriti? Sanskriti, how many pair of cranial nerves we have, बच्चे? Yes, ma'am. क्या पूछा? I have asked you that how many cranial nerves are present? We have 12 pairs. Exactly. That 12 pairs is olfactory, optic, ocular, ocumotor, trochlear, then vagus, glossopharyngeal, trigeminal, glossopharyngeal, vagus, trochlear, and what we have? Facial, right? Abducens, auditory, right? These are what? These are the 12 pair of cranial मैम nerves. ये थर्ड वाला oculus है और फोर्थ वाला Trochlear, trochlear. वो ओके और जो ग्लोसोफेरिस के नीचे है वो trigeminal and hypoglossal. ठीक है. फेशियल एंड एब्सेंट Abducens, abducens. ठीक है. ओके And auditory, then accessory. ठीक है. तो there are 12 pairs of cranial nerves. ठीक है. ओके Then olfactory जो होती है वो देखती है आपको स्मेल एंड सेंसेस. ठीक है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्मेल. कोई भी तुम्हें स्मेल आती है तो olfactory की नर्व सप्लाई कर रही होती है, देख रही होती है. नर्वस टिश्यू की बात करते हैं. वी हैव डेंड्राइट्स, वी हैव सेल बॉडी, देन वी हैव द निजल्स ग्रैन्यूल्स. व्हाट आर निजल्स ग्रैन्यूल्स? यस संस्कृति, व्हाट आर निजल्स ग्रैन्यूल्स बच्चों? कहाँ पे मैम सेल बॉडी के अंदर एक निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं. व्हाट आर दीज ग्रैन्यूल्स? पता नहीं मैम बेसिकली दे आर आरएनए बॉडीज. ठीक है. देन वी हैव एक्सॉन. एक्सॉन के अंदर होता है श्वान सेल्स. श्वान सेल्स क्या बनाते हैं? ये जो ये निजल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में होते हैं. एग्जैक्टली सेल बॉडी में होते हैं. यस मैम ठीक है. एक्सॉन के अंदर क्या होते हैं? श्वान सेल्स होते हैं. श्वान सेल्स का क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट. They have no power of regeneration. ठीक है. This is the reason why we cannot use why the artificial prostheses are not
successful in like Nervous tissues have no power of regeneration. नो, आपकी कोई भी Okay. न्यूरल इंजरी जैसे भी आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, जैसे किसी की भी न्यूरल इंजरी होती है, नर्वस इंजरी होती है, मतलब कि जब भी नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, कैन नॉट बी रीजनरेट अगेन, नो, कैन नॉट, ठीक है। सो here there is Okay. neuralgia, neuglia and micralgia is also supporting cell, neuralgia और micralgia, ठीक है। सो these are what supporting cells, ठीक है। now आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, ठीक है। अब टिश्यूज मैंने आज सारे डिस्कस कर लिए तुमसे, ठीक है। अब क्या बचता है? Yes, ma'am. अब बचता है तुम्हारा अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है संस्कृति। नाउ यू Okay, ma'am. हैव 7 minutes with you. Kindly summarize what we have studied today. Okay. Yes. So basically Hmm. we have first मतलब our body is organized पहले तो primary level पे cells पे, then cells make tissue, then further tissue makes organ, organ makes organ system, and organ system makes up body. So the tissues are divided into 4 types: epithelial, muscular, um, connective, and neural. The epithelial tissues are of 2 types: simple and compound. And then simple is divided into 3 types, and but like we it is matlab ki it is divided into 5 types, but we consider it as 3 types because cuboidal and columnar, they like if they get specialized for secretion they make glandular epithelium, and if columnar cells bear cilia it makes ciliar epithelium. Squamous, like squamous one is for diffusion, it makes diffusion boundaries, and it is present in ears, like blood vessels, ear sac of lungs. Then there is cuboidal. Cuboidal is present in duct of glands and tubular part of nephrons. Its function is for secretion and absorption. Then columnar. Columnar is present in like lining of stomach and intestine, and it is also its function is also to secrete and absorb, but like it absorbs much more than that of that cuboidal one. And ciliated, it's present in hollow organs like bronchi, bronchioles, fallopian tube, and matlab like in glands both squamous and cuboidal are present, but squamous are present in matlab on the inner side and cuboidal on the outer side. Then glandular is of matlab it is of 2 types: unicellular and multicellular. Then there is compound epithelium. Compound epithelium consists of more than 2 cell layers or 2 cell layers. Then there is muscular. Then there is muscular. Muscular is of 3 types, and it has 2 filaments basically: actin and myosin. 3 types of muscular tissues are visceral, non-visceral, and cardiac. बेटा Like we can also say skeletal, skeletal, smooth, and cardiac. okay. Skeletal is voluntary, and like it is present in muscles like मतलब कि biceps and triceps and all. And then there is smooth muscles. There are smooth muscles, like they are involuntary, so they are present in intestine, eyes, and all. And then there is cardiac. Cardiac is present in heart, right? Then we discussed about connective tissue. Connective tissue is
basically divided into Hmm. three types: Hmm. specialized, loose, and Hmm. dense. Specialized one is divided into four types: blood, cartilage, like bone cartilage. Yeah, three types. Okay, bone cartilage, blood, and loose one is divided into adipose and areola, Hmm. and dense is divided into Hmm. like dense is dense only. Hmm. Then we read about junctions. We have three types of junctions: tight junctions, adhering junctions, and gap junctions. Adhering junctions are also called desmosomes. Tight junctions, like matlab, like adhering ones, they connect neighboring cells. They Tight junctions stop substances from leaking, and gap junctions help them to communicate. Then, we read about neural tissue. Neural tissue, it has like neurons, neuroglia cells, and electrical, like, yeah, dendrites. Like dendrite वगैरह तो are part of neurons only. Uh-huh. मतलब neural tissue has no power of regeneration. Uh-huh. Like it is of ectodermal origin, and it has Schwann cells as well, which form myelin sheath. And the neuron has nasal granules. Um, yeah. About special connective tissue, it is cartilage, bone, and blood. Now, cartilage has three types of cells: chondrocytes, chondroclast, and chondroblast. And it is of three types: hyaline, fibrous, and that one was calcified. फाइब्रस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. फिर बोन्स के भी तीन सेल्स होते हैं: ऑस्टियोसाइट, ब्लास्ट एंड क्लास्ट. ऑस्टियोसाइट इज बेसिकली फॉर मेंटेनेंस, osteoclast for like removal of like old osteocytes, and osteoblast they secrete hard bony material. फिर ब्लड में तो वही होते हैं आरबीसी, Okay. डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. So you'll get Yes. the whole lecture, right? Did you enjoy Yes, it ma'am. today? Hmm? अच्छा लगा Yes, करके ma'am. कुछ नया something different? Hmm? Yes, Okay. ma'am. Okay. So see you in the next class, Sanskriti. I think time's up. Okay. And bye bye. Okay. Bye bye, बच्चे. Bye, ma'am. Take Have a care. nice day. Oh, you too. Bye bye. You are now muted. Bye, ma'am.